तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई कांतारा फिल्म का हम हिंदी का रिव्यू करने वाले हैं। देखो, कल रात को ही मैं फैमिली के साथ में भाई हिंदी में देख के आया इस फिल्म को, और सुबह में मैंने इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में इस फिल्म को देखा था। अब उसका रिव्यू तो मैंने थिएटर से कर दिया था, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि भाई मैं इसको हिंदी में भी एक बार ज़रूर देखूँ। तो कल रात का शो मैं हिंदी में देख के आया, और कल रात को भाई लेट में ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से मैं बना नहीं पाया। अब मैंने सोचा कि भाई आज सुबह में इसको बनाया जाए और आप लोगों को बताया जाए। अब देखो, यहाँ पे कुछ कुछ गलतियाँ हैं जो कि फिल्म के अंदर मुझे लगी, और यहाँ पे कुछ लोग भी यहाँ पे बोल रहे थे कि भाई कुछ सम चेंजेस हैं, और यहाँ पे कुछ इन्होंने बदला है। क्या बदला है यहाँ पे बताता हूँ, और यहाँ पे गलती भी आप लोगों को बताऊँगा कि मुझे क्या लगी, जो कि कन्नड़ लैंग्वेज, जो कि ओरिजिनल लैंग्वेज से हटके थी। देखो, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा इसकी स्टोरी पे बात करते हैं कि स्टोरी एक्चुअली में है क्या। और जो हमने पहली वाली फिल्म देखी थी, पहला वाला जो पार्ट आया था, वो जो था उसमें और इसमें क्या क्या सिमिलैरिटी है। देखो, आप अगर पहली फिल्म देखोगे तो उसमें जो लास्ट का सीन था, क्या था कि जो शिवा होता है, शिवा को वो जो जब गुंडे लोग मार रहे होते हैं, और वो भी क्यों मारते हैं वो भी आप लोगों को बताता हूँ। पहले ये सुन लो, शिवा को जो मार रहे होते हैं ना, शिवा को जब लास्ट में वो जो गर्दन से उठा के वो सीधा उसका गला घोट देता है। अब वो जब उसको नीचे फेंकता है तो दीवार तोड़ के शिवा का जो सर होता है वो जाके लगता है किसी पत्थर पे। अब यहाँ पे बहुत से लोगों का ये सोच है कि वो जो पत्थर है वो एक्चुअली में पंजुर्ली भगवान का है, जबकि ऐसा नहीं है। आप ज़रा ध्यान से देखना उस फिल्म को, लास्ट का सीन, वो जो पत्थर है वो पंजुर्ली, वो जो जंगल के जो आप देखेंगे वो जो घूम रहे हैं ना वाइट मुंह वाले, मैं उनको पंजुर्ली बोल रहा हूँ। और जो प्रोटेक्टर हैं जंगल के, वो जो वाइट मुंह वाले, उसमें और उनके बिहेवियर में, और आप देखो उसमें जो ऋषभ शेट्टी के अंदर जो आते हैं उसमें आप लोगों को फ़र्क बहुत दिखेगा। वो एकदम ब्रूटली अपने अंदाज में आ रहा है। कौन? वो जो शिवा के अंदर आया था। और ये जो है पंजुर्ली, ये बहुत ही सॉफ्ट काम कर रहे हैं, सॉफ्ट वर्क कर रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इसमें भी वही चीज़ बताता हूँ जो कि मैंने उसमें आप लोगों को बताई। अब इस फिल्म के अंदर जो स्टोरी है वो भी वही है, क्योंकि उसमें भी वही थी कि भाई ज़मीन को यहाँ पे बचाना है, और वहाँ पर जंगल की ज़मीन राजाओं से बचानी है। यानी कि राजा वहाँ पे एक ईश्वर का मधुबन है, उस पे अपना कब्जा करना चाहता है, और वहाँ पे अपनी प्रजा को बसाना चाहता है। समझ रहे हो? मतलब वो उसको हथियाना चाहता है, क्योंकि मधुबन मतलब भाई देखो, ईश्वर का मधुबन एक तरीके से हो गया जैसे कि आप मान लो कश्मीर में हर सब जाते हैं भाई घूमने, तो एक ठंडी जगह है और बहुत ही आनंद वाली जगह है। और वो जो मधुबन है वो भी एक ऐसा ही है, बहुत मज़ा आता है। और मधुबन एक चीज़ और है कि भाई वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी उगती हैं जिससे कि राजा आगे बढ़ सकता है उस चीज़ को भाई बेच बाज के। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे जो रुक्मणी है, रुक्मणी के जो दादा होते हैं वो एक्चुअली में बहुत ही मतलब एक क्रूर दादा है उसका, और वो सब पे हावी है और बहुत ही खतरनाक है। अब भाई वो एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाता है कि वो अपने आप को इतना ऊपर देखता है, और अचानक से उसके पास एक ऐसा शख्स आता है जो कि बताता है कि मुझे ये जो कुछ चीज़ मिलती है उसके हाथ में, उसकी जेब से, वो कहता है ये मुझे ईश्वर के मधुबन से मिला। ये मैं स्टार्टिंग का आप लोगों को बता रहा हूँ, कहानी जो स्टार्ट हो रही है। वो रुक्मणी के दादा होते हैं। अब वो उसको ले तो जाता है वो शख्स, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पंजुर्ली से जुड़ा हुआ होता है। कौन? वो जो शख्स होता है। अब वो भाई रुक्मणी के दादा को मरवा देता है, यानी कि पंजुर्ली मार देते हैं। उसके बाद में सीधी कहानी भाई एकदम करंट पोजीशन पे आ जाती है। अब ये जो शिवा है, ये मैं पता है कैसे अब यहाँ पे आप लोगों को डिटेलिंग में बता रहा हूँ, क्योंकि भाई जब मैं हिंदी में देख के आया ना, तो मुझे बिल्कुल ही कनेक्टिविटी बनी इस फिल्म की, उसमें मज़ा आया। अब जब शिवा का कैरेक्टर दिखा रहे हैं तो इस जंगल में भी दो आदिवासी दिखा रहे हैं, समझ रहे हो? दो आदिवासी, एक तो आई थिंक सो, ऐसी मेरी अपनी खुद की थ्योरी है कि एक आदिवासी हैं जो कि शिवा वाले हैं, वो तो पंजुर्ली की पूजा कर रहे हैं, और दूसरी आई थिंक सो जिस तरीके से यहाँ पे काला दिखाया है एक काले कपड़ों में दूसरे आदिवासियों को, वो एक्चुअली में जो मैंने आप लोगों को पहली वाली बताया ना, जो अपना शिवा के अंदर आते हैं, यानी कि उसका नाम है गुडिका देवा, वो उनके अंदर आते हैं।
तो कहीं ना कहीं ये जो काले कपड़े वाले हैं, ये आप मान सकते हो ये भी इस फिल्म के अंदर एक ब्रूटली दिखाए हैं, और ये जादू टोना वाले हैं, और ये लोग रुक्मणी के फादर से मिले हुए होते हैं स्टार्टिंग से ही, और ये बात बिल्कुल लास्ट में पता लगेगी। एक्चुअली में जो रुक्मणी का जो कैरेक्टर है वो एक तरीके से जादू टोना करने वाली एक महिला का है, और ये जादू टोना कर रही है, और ये सीधा जो अपना पंजुर्ली है, पंजुर्ली को पकड़ना चाहती है, पंजुर्ली पे जादू टोना करना चाहती है, और यहाँ पे लास्ट में ये लोग कर भी लेते हैं। अब ये जो शिवा का कैरेक्टर है, ये शिवा का कैरेक्टर अपने जंगल को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने का है, सिर्फ और सिर्फ शिवा का कैरेक्टर। शिवा जो है मतलब ऋषभ शेट्टी, ठीक कांतारा के फर्स्ट फिल्म में भी था, वो भी एक प्रोटेक्ट ही कर रहा था, अपनी ज़मीन को बचा ही रहा था, और कांतारा के जो फर्स्ट फिल्म में हमने देखा कि भाई वो जो लोग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं के ही, मतलब इन्हीं, ये लोग जो दिखाए ना, जो रुक्मणी का दादा दिखाया है, रुक्मणी दिखाई है, ये सब इन्हीं के ही जो है आगे बच्चे हैं, यानी कि ये इनके पूर्वज हैं, रुक्मणी इनकी पूर्वज हो गई, ये इनके दादा परदादा। भाई 300 ईस्वी कहाँ, 2022 चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो ये इनके पता नहीं कौन से दादा हैं या दादी हैं, ये समझ लो इनके पूर्वज हैं। तो ये जो पीढ़ी चलती हुई आ रही है ये हमेशा ऐसे ही चलेगी। अब यहाँ पे जो कांतारा का अगला पार्ट आएगा वो भी कहीं ना कहीं ऐसे ही होगा। अब एक चीज़ आपने देखी होगी फिल्म के अंदर कि कांतारा के पहली फिल्म में एक जो कॉमेडियन है, एक कॉमेडियन है, आप देखना, और कांतारा के इस वाले सीन में, मतलब इस वाली फिल्म में, और इसमें भी यही चीज़ दिखाई है कि जो हम करंट पोजीशन पे देख रहे हैं ना, कि इसमें एक कॉमेडियन है, वो ठीक वही कॉमेडियन हमें उस वाले जो पोर्शन में भी दिखा है, जो कि शिवा की एक्चुअली में कहानी चल रही है, जो यहाँ पे इन्होंने दिखाया योद्धा। आप देखना स्टार्टिंग में एक बच्चा होता है और वो कहता है कि मेरे पिताजी भी यहीं से गायब हुए, एक्चुअली में वो शिवा का बेटा होता है। और जब हम देखते हैं भाई पहली फिल्म, उसमें भी कुछ इसी तरीके का होता है, शिवा के जो फादर होते हैं वो भी एक्चुअली में जो पंजुर्ली का गेटअप करके वो एक्चुअली में उनकी पूजा किया करते थे सब लोग, कि भाई ये पंजुर्ली आ गए, और पंजुर्ली उनके अंदर आया करते थे। तो एक तरीके से कुछ ऐसा हो जाता है जो उनके साथ हादसा कि वो चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक इसी तरीके से शिवा के साथ भी हुआ है। अब शिवा का जो बेटा है वो कहीं ना कहीं वो जानना चाह रहा है कि ये हो क्यों रहा है, और लोग उससे कह रहे हैं कि भाई यही प्रथा है और यही चीज़ है। तो ठीक यहाँ पर भी वही हुआ है, शिवा के अंदर पंजुर्ली आ गए या फिर गुडिका आ गए, तो यहाँ पे अब शिवा भी एक तरीके से गायब हो गया। आपने देखा कि भाई शिवा लास्ट में एक वेल में चला जाता है। कौन सी, मैं अभी इस टाइम की बात कर रहा हूँ, कांतारा चैप्टर 1 की जो आई है, ऋषभ शेट्टी एक वेल में चला जाता है, ठीक है। एंड हमें यह भी दिखाया कि उसके अंदर पार्वती भी आ जाती हैं। तो पार्वती जब आ गई तो जो पंजुर्ली है वो तो चलेगा, लास्ट में यही सीन होता है कि जो दादा की जो आत्मा होती है ना, वो रुक्मणी के फादर में आ जाती है, और गुलशन देवैया का कैरेक्टर तो पहले ही मर जाता है, आधी फिल्म के बाद मर जाता है। तो रुक्मणी यानी कि रुक्मणी वसंत और दादाजी उसके, और उसके जो फादर है, फादर एक सीधा साधा राजा होता है, फादर के अंदर आत्मा आती है उसके दादा की, क्योंकि राजा जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, और ये जो बुलाती है अपनी दादा को, ये जादू टोना करके बुलाती है, और ये उन्हीं के साथ मिली हुई थी काले कपड़े वाले आदिवासियों के साथ पे। अब ये कैद करती है कि मैं पंजुर्ली को कैद करूं, पंजुर्ली को कैद करके, क्योंकि वो प्रोटेक्टर है ईश्वर की मधुबन का, जंगल जो है एक मधुबन है, और वो चाहती है कि मैं मधुबन पे कब्जा करूं। यानी कि फुल जो स्टोरी है वो एक्चुअली में ईश्वर के मधुबन को पाने की है, यानी कि वो जंगल पे अपना राज करने की है, और जंगल पे जब तक राज नहीं होगा, जब तक पंजुर्ली वहां से नहीं जाएंगे, तो ये लोग पंजुर्ली को भी कहीं ना कहीं जादू टोने से अपने वश में कर लेते हैं, जिसको ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर वहां से आज़ाद करवाता है। तो ये कहानी है, वही चीज़ जैसा कि हमने कांतारा की पहली फिल्म में देखी और समझी, यही चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चेंजेस बताता हूँ। यहाँ पे मुझे लगे कि जब मैं डायलॉग सुन रहा था ना कन्नड़ा में, तो वहाँ पे कुछ अलग तरीके के जो चीज़ थी, हालांकि देखो मुझे ऐसी लगी होगी क्योंकि मैंने इंग्लिश सबटाइटल उसको देख रहा था ना, तो इंग्लिश सबटाइटल में ऐसा होता है कि कुछ यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती हैं, हम समझने में थोड़ा सा अलग कर देते हैं। और जब मैं हिंदी में सुना तो भाई देखो वो तो एक डायलॉग्स थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी जगह में यहाँ पे थी कि हाँ भाई यहाँ पे जो अल्फाज हैं वो लिप से थोड़ा सा अलग जा रहे हैं। लेकिन देखो यार, उस चीज़ पे आप लोगों का ध्यान जाएगा नहीं, मैं तो खैर बारीकियों में जा रहा था।
आप लोगों का जाएगा नहीं। फिल्म के अंदर कमी है, मैं मानता हूँ, फिल्म लंबी हुई है। फिल्म के जो सीन है, जब शिवा अपना ये बंदरगाह में जाते हैं और उनके जो व्यापार हो रहे होते हैं ना, वहां पे सीन थोड़े से लंबे हो गए हैं, वहां पे सीन उन्होंने ज्यादा दिखा दिया। इवन जब शिवा को कैद कर लिया जाता है, वहां के सीन उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा दिखा दिए, कुछ यहाँ पे कॉमेडी जो इन्होंने प्ले करने की कोशिश की है। एक सीन है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक बाप बेटा दिखाए हैं जो कि अपना रुक्मणी की रियासत के ही होते हैं, गुलशन देवैया के नीचे काम कर रहे होते हैं। उनके एक दो सीन ऐसे दिखाए जेल के अंदर जो कि मुझे बिल्कुल ही वेस्टेड लगे, और ये चीज़ नहीं भी होती ना तो भी मैं ये मानता हूँ कि फिल्म फिर भी चल जाती। एक सीन और है कि भाई वो दोनों बैठ के जो है अपने, मतलब वो जो दोनों कॉमेडियन दिखाए दोनों एक कमरे में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पे भाई एक ऋषभ शेट्टी जाता अपने दोस्तों के साथ में, जो इनके व्यापार करने वाली जगह होती है, वो भी एक वेस्टेड ही सीन लगा है। तो ये जो कुछ सीन लगे 15-20 मिनट के, ये नहीं होते। और ये फिल्म अगर अपनी स्टोरी पे फोकस करती है, बिल्कुल स्टोरी पे फोकस नहीं है, बिल्कुल अलग ही सिर्फ इन्होंने दिखा दिया है, क्योंकि वो उनको इस कैरेक्टर को भी भाई ऐड करना था, डायरेक्टर को यानी कि ऋषभ शेट्टी को, जो कि मुझे वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा था। मैं यही सोच रहा था कि यार ये हटे जल्दी से सीन, मैं स्टोरी पे ज़्यादा कनेक्टेड जाना चाह रहा था। तो यहाँ पे बस ये कमी है, बाकी भाई फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है, फिल्म अच्छी है। आप लोग जाओ, आप जाके देखो, मज़ा आएगा आप लोगों को। और आप भी अपने बहुत ही खूबसूरत से कमेंट्स नीचे मुझे बताओ कि आपकी क्या राय है और आप इस फिल्म को देख के क्या सोचते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।